नमस्कार। आज है 2 दिसंबर, दिन बुधवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। देखते हैं क्या है आज की खबर। अन्नदाता सड़कों पर, किसानों ने समिति की पेशकश ठुकराई, जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। नहीं बनी बात, कल फिर बैठक। किसान आंदोलन के छठे दिन मंगलवार को केंद्र सरकार किसान संगठनों की वार्ता की मेज पर लाने में तो सफल रही, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के अनुसार बैठक में तीनों कृषि कानूनों पर विचार विमर्श के लिए सरकार की ओर से समिति बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ज्यादातर किसान संगठनों ने समिति की पेशकश को खारिज कर दिया। धरना प्रदर्शन जारी रखने के साथ ही किसान नेताओं ने कहा, कमेटी नामंजूर है, आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, दोनों पक्षों में काफी समझ बनी है। 3 दिसंबर को चौथे दौर की बातचीत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सभी के लिए कोरोना वैक्सीन जरूरी नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोरोना के टीकाकरण को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। कहा है कि यदि हम कुछ लोगों को यानी कि क्रिटिकल मास को वैक्सीन लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में कामयाब रहे तो शायद पूरी आबादी को वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े। हमारा उद्देश्य कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है। यह बात ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बांध का जवाब बांध। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के चीनी ऐलान के बाद भारत भी सतर्क हो गया है। चीन के बांध के जवाब में सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा बांध बनाने का प्लान बनाया है। यहां 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और नीचे असम से होकर बांग्लादेश तक बहती है। ऐसे में भारत का यह बांध पूर्वोत्तर को पानी की कमी और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से बचाएगा। हम चीन के किसी भी हरकत को जवाब दे सकते हैं। तीसरा वनडे आज, सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बुधवार को तीसरा व अंतिम वनडे मैच कैनबरा में खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में भारत 2 मैच हारकर सीरीज गंवा चुका है और अब उस पर 3-0 से सफाई का खतरा मंडरा रहा है। सिडनी में पहले मैच के हार के बाद कप्तान विराट कोहली गेंदबाजी और फील्डिंग पर बरसे, लेकिन मैच में भी भारतीय टीम में कोई असर नहीं दिखाई दिया। रोहित शर्मा के वनडे टीम में शामिल नहीं होने का भी असर इस पर देखा जा सकता है। 2 दिन पूर्व विजेता बने हैमिल्टन कोरोना पॉजिटिव। 7 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस कारण वह इस सप्ताह के अंत में होने वाली साकिर ग्रां प्री में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मंगलवार को हैमिल्टन की फॉर्मूला 1 टीम मर्सिडीज ने इसकी घोषणा की है। हैमिल्टन ने तुर्की में जीत के साथ इस साल का खिताब अपने नाम किया था। बीते सप्ताह हैमिल्टन का 3 बार कोरोना टेस्ट किया गया था, लेकिन वह हर बार नेगेटिव आया था। सोमवार को हालांकि हैमिल्टन को हल्के लक्षण दिखने लगे और इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को इसकी जानकारी दी और फिर उनका टेस्ट किया गया, जो कि पॉजिटिव आया। 3 और पाकिस्तानी क्रिकेटर कोरोना संक्रमित। न्यूजीलैंड दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 और सदस्य राउंड के टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद अब न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। खिलाड़ियों का एक और टेस्ट होना बाकी। नया निवेश नहीं मिला तो घटेगी बैंकों की पूंजी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कहा है कि अगले 2 साल के दौरान उभरते एशियाई क्षेत्र के बैंकों की पूंजी में कुछ हद तक गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही नया निवेश नहीं मिलने पर भारत के बैंकों की पूंजी सबसे अधिक घटेगी। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाजारों के बैंकों के लिए संपत्ति की अनिश्चित गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन 2% बढ़ा। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के माह नवंबर के आंकड़े बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। दिसंबर को सरकार ने नवंबर 2020 के जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें अन्य विकसित राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में 2% राजस्व बढ़ा हुआ आया है। इसमें ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। -50 डिग्री में रहकर हमारी हिमालय सी फौलाद सेना रखेगी दुश्मन पर नजर। चीनी सेना की चालबाजियों को देखते हुए अब भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC और लद्दाख में जोखिम भरी ऊंचाइयों पर स्थित सीमा पर सर्दियों में भी तैनाती बनाए रखने की पहल कर ली। यह पहली बार होगा जब भारतीय सेना लद्दाख में चीन से सटी फॉरवर्ड पोस्ट सर्दियों में भी खाली नहीं करेगी। 1962 के चीन युद्ध के बाद यह पहली सर्दियां होंगी जब हमारे सैनिक इन पोस्ट पर मुस्तैद होंगे।
तापमान को -50 डिग्री तक जाएगा, लेकिन बर्फबारी के बावजूद भी सेना मुस्तैदी से वहां डटी रहेगी। नाक से दिमाग में घुस सकता है कोरोना वायरस, कोशिकाओं पर करता है हमला। कोरोना वायरस सिर्फ श्वसन तंत्र को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी दुष्प्रभाव डालता है। इसके अलग अलग न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे सूंघने, स्वाद पहचानने की शक्ति में कमी आना, सिर दर्द, थकान और चक्कर आदि आने लगते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। पाया गया है कि कैसे वायरस संक्रमित की नाक से दिमाग में प्रवेश कर सकता है। इससे यह पता लगाना संभव हो गया कि कोविड-19 बीमारी के दौरान मरीजों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण क्यों उभर रहे हैं और उसका कैसे इलाज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव, दूसरे चरण में 48.62% मतदान। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के दूसरे चरण में 48.62% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। 280 में से 43 सीटों के लिए 2142 केंद्रों पर हुए मतदान से 321 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इसमें कश्मीर की 25 व जम्मू संभाग की 18 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में करीब 52% वोट डाले गए थे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।